मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे राजस्थान बिजली विभाग के बारे में। राजस्थान का पूरे देश के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं, जहां भी बिजली जनरेशन कंपनियां हैं, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, सबको निजी हाथों में दिया जा रहा है। ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वो ऐसा नहीं केवल जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है ऐसा हो रहा है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं कि वहीं केवल फैसला रही है। राजस्थान में तो कांग्रेस का गवर्नमेंट है, गहलोत सरकार है। सरकार का काम होना चाहिए रोजगार को पैदा करना, रोजगार को बंद करना सरकार का काम नहीं होता है। और जो पहले से रोजगार था उसको आप खत्म कर रहे हैं और नया रोजगार कोई पैदा नहीं कर रहे हैं, तो ये सरकार कहीं से भी आप अच्छा कदम नहीं उठा रहे हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैच्योर्ड हो गए, 18 प्लस है, वोट देने का अधिकार आपका भी है। आप सोच समझ के वोट दीजिए। जब नेताओं आते हैं आपके पास जो वोट मांगने के लिए, उनको पूछिए, उनसे सवाल कीजिए, सरकार को बदल डालिए। क्योंकि जिस तरह से आईटीआई के जो बच्चे उनको टॉर्चर किया जा रहा है हर जगह, वो बहुत ही गलत है। रेलवे में ग्रुप डी में आप आईटीआई हटा दिए, आप बहुत सारी कंपनियों को बेच रहे हैं, जिसमें बिजली विभाग तो पूरी तरह से पूरा इंडिया से गायब हो जाएगा। वैसे में आईटीआई के बच्चे कहां जाएंगे? आप बोलते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन लीजिए, आईटीआई बहुत ज्यादा खोले जा रहे हैं आप, और वहां पे पढ़ने के बाद बच्चों का भविष्य नहीं दिखता है कि कहां हम नौकरी करेंगे। तो इस बात का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। और ये जो बेचने का काम सरकार उठा ली है, वो कहीं से भी सही नहीं है। ये हम किसी पार्टी का नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। यहां पे देखिए कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, ये बेच रही है। हरियाणा हो, बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट है, जेडीयू का गठबंधन है, ये भी बेच रही है। यूपी तो बेचने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन हो गया, उसकी वजह से रुक गया है। तो ये लोग लगातार, उन लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि हम बिजली कंपनियों को बेच डालेंगे। पता नहीं कौन आईएएस अफसर इनको समझा दिया है। फिर भी जो वहां के बच्चे हैं ट्वीट कर रहे हैं राजस्थान को, उनको मदद कीजिए। वहां के एक सर हैं, महेंद्र पिंडल करके एक सर हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, राजस्थान से ही हैं। तो सभी लोग मदद कीजिए सर का भी, और जो भी वहाँ के संस्था है, जो भी यूनियन है, जो इसका सपोर्ट में इनके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए और सरकार से सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये गलत बात है। बेरोजगारी को बढ़ाना नहीं है, रोजगार को पैदा करना है। पहले से जो बच्चे इसमें रोजगार करने के लिए जो सीटें थी, उन पर बहाली लिया जाए, उनको नौकरी करने का मौका दिया जाए। वही भारत के नागरिक है, उनका अधिकार है। पढ़ाई कर लिए तो नौकरी के लिए कहाँ जाएंगे? आपके पास नहीं जाएंगे। घर का जो मालिक होता है उसी से लोग सवाल करते हैं। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आप युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप लगातार डायरेक्ट बेचने के चक्कर में पड़ेगा, बेच देंगे। तो बेच देना कोई समस्या का समाधान थोड़े है। आप बेचेंगे तो आपके ही युवा हैं जो बेरोजगार बैठे, उनका क्या होगा? उनको एक रोजगार तो यहाँ मिलता है, रोजगार तो दीजिए। आप नया कंपनी बनाइए ना। किसी को प्राइवेट निजी हाथों में देना है तो किसी निजी कंपनी को ला दीजिए, इस सेक्टर को फ्री कर दीजिए। लोग अपना कंपनी खुद का निर्माण करके अपना बिजली देगा, जिसको मन होगा वो लेगा, जिसको मन होगा सरकार से लेगा। जैसे मोबाइल कंपनियां हैं, बीएसएनएल भी तो है सरकारी कंपनी, इसके साथ जियो भी आया हुआ है, एयरटेल भी है। उसी तरह आप अलग कंपनी निर्माण करने की उनको बोल दीजिए कि अपना ही कंपनी को दे दीजिए उनको, भाई ले जाओ, चलाओ, तुमको कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है, मेरे युवाओं को बाहर निकाल दो, बेरोजगार कर दो। ऐसा नहीं होता है कहीं। ये कंपनियां बहुत अच्छे से काम कर रही है, घाटे में भी नहीं है, फिर आपको बेचने की क्या जरूरत है? आप जिसको भी देना चाहते हैं उनको बोलिए कि अपना एक कंपनी खोल ले, अपना बिजली का उत्पादन करे, बिजली को बेचे, तार खींच ले, घरों तक तार पहुंचाए, इसके बाद बेचे। जो जिसको मन होगा वो लेगा, जिसको मन होगा आप इसी कंपनी से लेगा, तब आपको टेंशन नहीं होगा। आप बेच देंगे, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। रोजगार को बंद करना सोल्यूशन नहीं है, रोजगार को पैदा कीजिए, वो बेरोजगारी का सोल्यूशन है। आप तो एकदम क्लोज दरवाजा बंद कर देंगे कि मेरे तरफ मत आओ बेरोजगार। आप लोग ना पढ़ाई करो, लिखाई करो, नौकरी के लिए मेरे पास मत आओ। कहां जाएगा? किसके पास जाएगा? आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? आपसे अगर ये चीजें नहीं संभल रही है, सरकार से नहीं संभल रही है, तो फिर सरकार का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या है? हम सरकार हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम पावर में हैं, और आपसे एक कंपनी नहीं संभल रही है, आप बेचने पर तुले हुए। घर का सामान बेच के कोई बड़ा होता है क्या? कभी नहीं होता है। घर में सामान खरीदा जाता है, बाहर से लाया जाता है, तब कोई बड़ा होता है। आप घर के चीजों को बेचने पर तुले हुए हैं, ये गलत है, कहीं से सही नहीं है। और ट्विटर पर जाकर आप ट्वीट कीजिए सभी लोग, और मेरा पूर्णतः समर्थन। आप सभी से निवेदन है कि आप इस तरह का जो भी सरकार कदम उठाती है उसके
रिप्लाई जरूर कीजिए। आप उनको सूचित कीजिए कि हम लोग भी ITI करके बेरोजगार बैठे हुए, हमारे रोजगार को क्यों छीन रहे हैं, हमारे जो एजुकेशन दिया गया है उसके लिए हम काम करने कहाँ जाएंगे। यहाँ पे बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ रही है, सरकार से रोजगार मांगिए, ट्वीट कीजिए और जो भी संस्था, जो भी संगठन, यूनियन आपके पक्ष के लिए, आपके बातों को वहां तक पहुंचा रही है, उनका सहयोग करें, उनके साथ दे। और इस तरह का जो काम हो रहा है बेचने वाला, निजी हाथों में देने वाला, उसका विरोध करें, तभी जाकर आपका नौकरी सुरक्षित बचेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।